नमस्कार, मैं रिया सिंह। आप देख रहे हैं ज्ञान वार्ता। कुछ अच्छा करने से पहले थोड़ी घबराहट तो लाजमी है और ऐसी घबराहट हो रही है अभी के बोर्ड स्टूडेंट्स को। उनकी घबराहट को कम करने के लिए और उनसे बातचीत करने के लिए हमारी टीम कुछ चुनिंदा बोर्ड सेंटर्स पर पहुंची है। तो चलिए आगे की जानकारी के लिए देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आशीष सक्सेना और स्वागत है आपका ज्ञान वार्ता में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज सीबीएसई का पहला एग्जाम था बच्चों का, तो इस समय हम लोग खड़े हैं समर स्टडी हॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने। तो जैसा कि हमें दिख रहा है कि यहाँ पे बच्चों का पेपर छूट चुका है, बच्चे आ रहे हैं और गेट भी खुल चुका है। तो चलिए उनसे थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि पेपर उनका कैसा गया था, कैसा पैटर्न आया था। सर, आपका नाम? कृष। पेपर कौन सा था आज आपका? हिंदी पेपर था। पैटर्न कैसा आया था, थोड़ा बताइए। पैटर्न तो ना ज़्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन मेरे लिए इजी था बहुत। मैम, आपका नेम? रितिका रजवार। मैम, कौन सी स्ट्रीम से हैं आप? मैं पीसीबी। कैसा कौन सा पेपर था आज हिंदी कोर्स ए का पेपर था हमारा। कैसा गया आपका मैम? इट वाज नाइस, बट लाइक क्वेश्चंस जो थे वो थोड़े टिपिकल टाइप के थे। मतलब क्वेश्चंस थे सिलेबस के, लेकिन पूरा घुमा के दिए थे कि जैसे आपको थिंकिंग मतलब सोचने में बहुत वो। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवस्य वर्मा है। कल आपका नाम? मैं विकास वर्मा। अच्छा, तो आज आपका किस सब्जेक्ट का एग्जाम? आज हिंदी का था कोर्स भी। तो किस टाइप से एग्जाम आया था? एग्ज़ाम तो लाइक लेंदी था लेकिन इजी था, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था। अच्छा, तो आपका नेक्स्ट एग्जाम कैसा है? नेक्स्ट एग्ज़ाम इंग्लिश है, बाकी उसके लिए प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे पेरेंट्स बहुत प्रेशर करते हैं अपने बच्चों के ऊपर पढ़ने के लिए, तो आपका कोई प्रेशर था सर के ऊपर? नहीं, कोई प्रेशर नहीं है, वो तो अंडर 16 क्रिकेट भी खेल रहा। अब हमारे साथ जुड़ रही हैं समर स्टडी हॉल की एक अध्यापिका। आइए जानते हैं उनसे आज के एग्जाम के बारे में। मैम, मैं आपका नाम जानना चाहूँगी कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनीता तिवारी है। मैम, आप कौन से विषय की अध्यापिका हैं? मैं हिंदी की अध्यापिका हूँ। तो मैम, आपके हिसाब से बच्चों के लिए जो आज का एग्ज़ाम आया था वो टफ आया था या सिंपल आया था? नहीं, पेपर आज का बहुत अच्छा था। जिन बच्चों ने बहुत कम मेहनत भी की होगी वो भी उसे आसानी से कर लेंगे, और परीक्षा का मतलब ही कठिनाई से होता है, जितना बच्चा समझता है। लेकिन आज का पेपर बहुत अच्छा था, बाकी जिसने जैसी तैयारी की होगी उसको वैसा रिजल्ट मिलेगा। तो जैसा कि हमने जाना बच्चों से कि सीबीएसई का पेपर कैसा आया था, क्या पैटर्न था, क्या बदलाव किए गए थे और कैसा उसका प्रॉपर्ली टफ था, ईजिली था, मॉडरेट था, कैसा पेपर था, तो बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। मैं आशीष सक्सेना गौरी कश्यप के साथ, कैमरा पर्सन आकाश कुमार के साथ। धन्यवाद देखने के लिए। जुड़े रहिए ऐसी ज्ञान वार्ता से। तो चलिए अब चलते हैं सेंट मैरीज की तरफ। मैं तनीषा गुप्ता पहुंची हूँ सेंट मैरीज स्कूल में। जी हाँ, मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आज से 10वीं कक्षा की परीक्षा शुरू हो चुकी है, तो बस कुछ ही देर में बच्चे निकलने वाले हैं। आपका एग्जाम कैसा गया? बहुत अच्छा। कौन सा एग्जाम था? हिंदी। कितने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं आप? 70+। उम्मीद है? हाँ, बिल्कुल। मतलब आप जो पढ़ाया था सिलेबस में आपको सब आता था? वही आता था। है? आया वही। और एमसीक्यूज वगैरह भी आए थे आपके? हाँ, कोई? बहुत अच्छे गए। आपका नाम? कुणाल। कैसा एग्जाम गया आपका? कौन सा एग्जाम था? हिंदी का एग्जाम। हिंदी का एग्जाम था। ये आपकी खुशी बता रही है। बहुत अच्छा गया। क्या उम्मीद है आपको, कितने मार्क्स आ जाएंगे? कम से कम 70+ आएंगे। 70+ आ जाएंगे। आपकी टीचर्स ने आपको सपोर्ट किया, पेरेंट्स ने क्या मोटिवेट किया? मोटिवेट यही क्या, बस अच्छे से करके आना, आराम से करना, पेपर सही से करना। पेपर से पहले डर लग रहा था? हाँ, डर बहुत लग रहा था। अब डर लग रहा है? अब नहीं लग रहा, बहुत अच्छा गया। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मनीषा चौहान। कौन से स्कूल से आप? समर स्टडी हॉल गर्ल्स स्कूल। आपका पहला बोर्ड का एग्जाम था, तो कैसा गया आपका एग्जाम? वेल था, मतलब इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं गया, लेकिन जब स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखे थे ना तो थोड़ा नर्वस हो गई थी। लेकिन आपकी 10th की पहली बोर्ड की परीक्षा थी, कैसी गई? अच्छा रहा। आपको क्या उम्मीद है, कैसे मार्क्स आ जाएंगे? 75+ आ जाएंगे। आ जाएंगे। आपके जैसे सीबीएसई का पैटर्न जो था उसमें एमसीक्यूज वगैरह भी थे? यस। तो उसमें लगता है मार्क्स अच्छे आएंगे, स्कोरिंग था? अच्छे आएंगे। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक टीचर जो कि समर स्टडी हॉल के हैं। तो आपका नाम? मेरा नाम ज़ियाउल हसन है। अच्छा, तो मैं पेंटिंग समर स्टडी हॉल गर्ल्स स्कूल में हूँ। ओके, तो आपने अपने बच्चों को कैसे बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करवाई थी? हमने पहले प्री बोर्ड्स करवाए हैं, और पहले तो उनका फोकस रहता है सिलेबस उनका कंप्लीट करा जाए, उसके बाद उनके प्री बोर्ड्स वगैरह 2 प्री बोर्ड्स हुए हैं उनके, और उसके बाद अब वो अच्छे से जो भी उन्होंने प्रिपेयर करा है उसको अच्छे से लिखा है और अच्छा एग्जाम हुआ है उनका। और मैं पूछना चाहूँगी कि जो एवरेज स्टूडेंट बच्चे होते हैं, आपने उन पे कैसे ध्यान दिया, उनको कैसे मोटिवेट किया? उनके लिए थोड़ा अलग से क्लासेस लगाई जाती हैं। जैसे हमें पता चलता है कि कोई बच्चा हमारा थोड़ा कमज़ोर है तो उस पर अलग से फोकस किया जाता है और उनका
थोड़ा जो उनको पढ़ाने का तरीका है थोड़ा अलग रहता है। बच्चे जो हैं बोर्ड एग्जाम्स के दौरान बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, तो आपने उनको कैसे स्ट्रेस मैनेज करवाया उनका? एक तो हमारे मोदी जी एक प्रोग्राम चलाते हैं परीक्षा पे चर्चा, तो उससे भी काफ़ी बच्चों को बेनिफिट मिलता है। और उसके बाद स्कूल में जो मैनेजमेंट हो गया या प्रिंसिपल, तो हम लोग जाके बार बार जाके बच्चों को यही बताते हैं कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत ईजी रहता है और आप आराम से कर सकते हैं। अच्छा, और जैसे कि आप देख रहे हैं वो अपने बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए सेंट मैरी में आ रखे हैं, तो फिर थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब आपको ले चलते हैं केंद्र विद्यालय और देखिए वहाँ की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं श्वेता सिंह, आप सब ज्ञान वार्ता से जुड़ी हूँ। और आज जैसे कि आपको पता है हमारे हाल फिलहाल में बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हुए हैं और जैसे बच्चों का मानसिक तनाव बढ़ा हुआ है और वो अभी अंदर पेपर देने गए हैं। जैसे वो बाहर आते हैं तो हम उनसे उनके रिव्यू लेंगे। तो मुझे बताइए कि आपका नाम क्या है और आप कौन से स्कूल से हैं? तो आप मेरे को ये बताएंगे कि आपके अकॉर्डिंग आपका पेपर कैसा आया था? मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा पेपर आया था और अगर हम अच्छी से पढ़ाई करेंगे तो हमारा पेपर अच्छा आएगा। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस कितनी है इस एग्ज़ाम को लेके? बहुत ज़्यादा। और क्या बोलते हैं आपको, जैसे आपके स्कूल में प्री बोर्ड्स कराए जाते हैं और आप क्या राय है कि आपके अकॉर्डिंग जो प्री बोर्ड्स होते हैं वो इजी होते हैं एज कम्पेयर टू हमारे एक्चुअल बोर्ड एग्जाम में? प्री बोर्ड्स इजी तो नहीं होते हैं, वो बोर्ड के हिसाब से ही होते हैं वैसे तो। ओके, आपका नेक्स्ट एग्जाम कौन सा है? इंग्लिश। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू। हाँ, जैसे कि आज आपका पहला बोर्ड एग्जाम था और आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था लाइक 10th एग्जाम में, तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी आपका किस चीज़ का एग्जाम था? हिंदी का। तो कैसा रहा आप लोग का एग्जाम? जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उसके अकॉर्डिंग आया था या लाइक उससे अकॉर्डिंग आया था? ओके, तो एक्सपेक्टेशन से कम आया। एक्सपेक्टेशन से कम आया, ऐसा क्यों? हमें लगा था कि थोड़ा हार्ड होगा क्योंकि स्कूल में प्री बोर्ड काफ़ी हार्ड होते हैं बट बोर्ड काफ़ी कंपेरिजन। ओके, तो जैसे आपने बोला कि प्री बोर्ड हार्ड होते हैं और बोर्ड इजी होते हैं, तो मतलब आपको लगता है कि जो स्कूल्स में प्री बोर्ड्स कराए जाते हैं वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है या नहीं है आपके लिए? बेनिफिशियल है, उससे हमारी ज़्यादा प्रिपरेशन हो जाती है, ज़्यादा लेवल पे प्रिपरेशन हो जाती है। बोर्ड हमें ईजी लगता है उससे कंपेरिजन। अच्छा, तो जैसे आपने बोला कि आपका एग्जाम एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा आया था, जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो क्या लगता है आप कितना स्कोर कर सकते हैं? 90 प्लस। ओके, जैसे कि आप लोग 10 स्टूडेंट्स हैं, तो लाइक आप लोगों ने आगे के लिए सोच रखा होगा कि आप लोगों को क्या स्ट्रीम चूज करनी है, क्या नहीं चूज करनी? आप लोग साइंस मेडिकल लाइन में जाना चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। थैंक यू। थोड़ा लो आया था। एक्चुअली इट वाज अ फिनोमिनल एक्सपीरियंस और मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है या समथिंग लाइक दैट। नर्वसनेस थी, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद फिर हमको रियलाइज़ हुआ कि इतनी नर्वसनेस हमें लगती है कि बहुत ज़्यादा टफ आएगा पेपर। इट्स नॉट लाइक दैट। पेपर एक्चुअल में टफ नहीं है। हम जिस माहौल में हम पेपर दे रहे हैं वो माहौल हमारे लिए टफ है कि हम दूसरे स्कूल में जाके पेपर देते हैं या पेपर हमारे स्कूल के खुद के टीचर्स ना बना के दूसरे स्कूल के टीचर्स हमारे लिए पेपर बनाते हैं, वो चीज़ टफ है। पेपर टफ नहीं आता है कभी। तो या इट वाज लाइक वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ओके, तो जैसे आपने बोला कि पेपर टफ या इजी, तो जैसे कि आप लोग प्री बोर्ड्स देते हो, तो आपको क्या लगता है कि प्री बोर्ड्स आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स? बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि क्या होता है ना, प्री बोर्ड एक ऐसी चीज़ है जो अपने लेवल से बहुत उठकर पेपर बनाती है। जैसे कुछ बच्चे जो पढ़ नहीं रहे उनके लिए वो मोटिवेशन होगा। जैसे अगर उनके मार्क्स प्री बोर्ड में कम आते हैं तो उनके लिए बहुत मोटिवेशन रहेगा कि यार नहीं, अब मेरे को मेहनत करनी है। लेकिन जो बच्चे अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं उनके लिए भी एक मोटिवेशन है कि हाँ, अब मैं बोर्ड में कुछ कर सकती हूँ। ये एक उनके लिए सेल्फ मोटिवेशन है और कॉन्फिडेंस लेवल उनका बिल्ड करता है। तो दोनों, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्री बोर्ड। बहुत से बच्चे होते हैं कहते हैं कि नहीं यार प्री बोर्ड नहीं दे रहे, बोर्ड देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। प्री बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे मोटिवेशन को बिल्ड अप करने के लिए। ओके, सो अकॉर्डिंग टू यू प्री बोर्ड्स इंपॉर्टेंट है या नहीं है? किस प्रैक्टिस करने के लिए मतलब आधा पता लग जाता है कि बोर्ड्स में क्या होने वाला है। और लाइक हम जैसे प्री बोर्ड्स देते हैं तो हमारी थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन की लेवल और स्पीड इंक्रीज हो जाती है। उससे पहले हमारी प्रिपरेशन ऐसी चल रही होती है कि ठीक है हो जाएगा, लेकिन प्री बोर्ड्स आते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर होता है सर पे कि हमें करना है। ओके, सो जैसे कि आप लोग का आज पहला बोर्ड एग्जाम था, अब आप लोग का नेक्स्ट एग्जाम किस चीज़ का है? इंग्लिश का है 26। सो आप लोग की क्या स्ट्रैटेजीज है, क्या प्लानिंग है? जैसे कि आज आपने पहला पेपर दिया तो आप लोगों को कहीं ना कहीं फॉर्मेट तो पता चल ही गया होगा कि किस टाइप का बोर्ड एग्जाम आता है, तो मतलब आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजीज है फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम? इंग्लिश और हिंदी के पेपर में हमें फास्ट राइटिंग लिखना चाहिए। ऑब्वियसली मेरा एक क्वेश्चन रह गया तो आई फील बैड कि मेरा एक क्वेश्चन रह गया। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमको फास्ट लिखना चाहिए ना इंग्लिश और हिंदी।
एक्चुअल में पेपर थोड़ा लेंदी था हिंदी का भी, तो उससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि इंग्लिश में थोड़ा सा हमें स्पीड को आगे बढ़ाना होगा, जिससे कि हम पूरा पेपर को अटेम्प्ट कर पाए, कोई क्वेश्चन भी हमसे ना छूटे, क्योंकि पूरे 1 साल की मेहनत हम उस 3 घंटे में दिखाते हैं। तो इट्स समथिंग पावरफुल। सो इसलिए हमें बहुत मेहनत करनी है अपने आने वाले पेपर्स के लिए। ओके, जैसा आपने बोला कि पेपर में आंसर छूट जाते हैं, ऐसा भी होता है ना जब बच्चे को बहुत स्ट्रेस होता है या डरा हुआ होता है, तो उसे जो चीज याद होती है वो चीज भूल जाता है लिखना, ऐसा होता है क्या? मेरे साथ तो नहीं। आपको नहीं, मतलब ये कंडीशन वाइज होता है कि बहुत से बच्चे क्या होते हैं, नर्वस होते हैं तो वो ब्लैंक आउट हो जाते हैं पेपर में बिल्कुल, लेकिन अब शायद उनको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि इतना पेपर टफ नहीं आता, तो शायद वो आगे अपने आप को मोटिवेट कर पाए नेक्स्ट पेपर में। सो जैसा आपने बोला कि आपका एक आंसर छूट गया क्योंकि आप लाइक राइटिंग में स्लो हो गए थे, तो मतलब आप क्या स्ट्रैटेजीज अपनाओगे अपने नेक्स्ट एग्जाम के लिए? मैं तो फास्ट लिखने की प्रिपेयर करूँगी। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। तो जैसा कि आप सबने देखा, आज जो बच्चों के 10th क्लास का एग्जाम था उसमें बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। उनको उनके अंदर ना एक जोश था कि उन्हें बोर्ड एग्जाम्स देने, और जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी, क्वेश्चन पेपर उन एक्सपेक्टेशंस से बहुत 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 बेहद अच्छा आया था एज हमने जैसे उनके रिव्यू लिए। तो इसी के साथ मैं तेजस्विनी शर्मा विद कैमरामैन अभिषेक रावत। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं अंतिम रिपोर्ट छावनी चिल्ड्रंस एकेडमी की। तो हम पहुंच चुके हैं CBSE एग्जाम सेंटर छावनी चिल्ड्रंस एकेडमी के बाहर। अभी हम बच्चों का वेट कर रहे हैं, कुछ देर में वो आते होंगे अपना एग्जाम्स कंप्लीट करके, तो हम उनसे जानेंगे कि उनका आज का एग्जाम कैसा रहा और कैसा उनका पेपर आया था। आपका नाम? आपका आज का एग्जाम कैसा रहा? मतलब सोचा नहीं था कि इतना अच्छा आएगा, इतना नॉर्मल आएगा, जिसमें हमें टीचर डराते थे कि पेपर ऐसा नहीं, ऐसा आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब मेरे हिसाब से अगर पढ़ो तो नॉर्मल था पेपर, बहुत इजी था, मैं कहना चाहूँगा। और मेरा बहुत मस्त पेपर किया, मैं कहना चाहूँगा। तो हमने पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से उनकी राय जानी आज के एग्जाम्स को लेकर। कुछ का कहना था कि एग्जाम थोड़ा टफ था, कुछ का कहना था कि बहुत बढ़िया था, अच्छा स्कोर कर लेते। तो ऐसे ही एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स के लिए बनाया है हमारे साथ मैं कविता सुयाल, कैमरा पर्सन मनीषा के साथ। धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने देखा कि बच्चों की क्या क्या स्ट्रैटेजीज रही, उन्होंने क्या क्या प्लानिंग करी, उन्होंने ये भी बताया कि उनका क्वेश्चन पेपर किस पैटर्न में आया था, और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपना फीडबैक दिया। ऐसी ही रिपोर्ट्स के लिए जुड़े रहिए ज्ञान वार्ता के साथ। धन्यवाद।